नहीं, अगर अफसोस किया है, हमारे लोग तो यही चाहते हैं कि वो इसका अफसोस करें, लेकिन इस प्रकार का एक चीफ मिनिस्टर इस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, वो हमको लगता है कि बौखलाए गए हैं। उनको वहाँ के एमएलएज ने घेर लिया है बजट के ऊपर, इससे बौखलाए गए और वो बौखलाहट उन्होंने बीजेपी के एमएलएज पर निकाली कि उनको जूते मारे होम मिनिस्टर ने। ये लैंग्वेज, ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहीं भी किसी भी चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देते हैं। हम इसका विरोध करते हैं और हमारे एमएलएज ने भी इसका विरोध किया है। आज उन्होंने पार्लियामेंट असेंबली में सुबह वॉकआउट किया है और वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे, और मुझे अभी की जानकारी नहीं है। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर ने इस बात को कहा कि हमें अफसोस है तो बहुत अच्छी बात। स्टेटहुड, हम भारतीय जनता पार्टी स्टेटहुड के साथ है और स्टेटहुड के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और स्टेटहुड जो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने कहा है, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलते हैं। चले, हम स्वागत करते हैं। हम तो कहते ही हैं कि उन्होंने मैनिफेस्टो में ये बात रखी है कि वे हम डेली वेजर्स को रेगुलर करेंगे। हम इसका स्वागत करेंगे जब उस प्रकार की वो बात करेंगे, लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कि वो इस प्रकार का कुछ कर पाएंगे या करेंगे। लेकिन अगर करते हैं, डेली वेजर्स के लिए कुछ रियायत देते हैं, और जैसे उनके एक मंत्री ने कहा है कि डेली वेजर्स को इस साल बड़ी अच्छी खबर मिलेगी, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जो अभी उनका बजट आया है उसमें इस प्रकार का कोई प्रोविज़न नहीं दिख रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो उन्होंने वायदे किए हैं मैनिफेस्टो के माध्यम से, वो वायदे सारे खाली है। अब उन्होंने 200 यूनिट पहले कहा कि हम AAY को दे देंगे, वो भी अभी तक नहीं दिए। अब कहा कि हम 6 सिलेंडर AAY को दे देंगे। अगर देंगे तो दिखा जाएगा, लेकिन वो कितने परिवार है? 5% परिवार है टोटल पॉपुलेशन के, 7%, 5 to 7% परिवार है। उनको देने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि उन्होंने जो वायदे किए हैं वो उन वायदों को पूरा करें। पूरे प्रदेश में और पूरे देश भर में बजट के बाद हमने कुछ इंटरेक्शन के कार्यक्रम रखे हैं। उसमें एक युवा संवाद, नौजवानों के साथ बातचीत, किसानों के साथ बातचीत, महिलाओं के साथ बातचीत, लेबर के साथ बातचीत, ऐसे संवाद के कार्यक्रम रखे हैं। तो उसी सिलसिले में आज युवाओं के साथ यहाँ एक बातचीत होगी। बजट के बारे में हम युवाओं के साथ बातचीत करेंगे कि युवाओं को बजट में क्या बेनिफिट मिला है और बजट से कितना लाभान्वित, कितना युवाओं को फ़ायदा मिला है। इसका आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। ऐसा नहीं है, अब मुझे उसकी कोई जानकारी अभी नहीं है, मैं जानकारी उसकी लेकर फिर बातचीत करूँगा। कोई जम्मू कश्मीर को बेचने की बात नहीं कर रहा है। जम्मू